हाँ जी शशि भाई। जी प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रणाम। तो देखो, आत्मा के केंद्र से कार्य करना। देखो, एक होता है शरीर के केंद्र से कार्य करे, यानी ठंड लग रही है तो शरीर कहाँ भागेगा? गर्मी की ओर। जी। गर्मी लग रही है तो शीतलता की ओर भागेगा। भूख जी लगी है, प्रभु। खाना मांगेगा। तो ये हो गया शरीर के केंद्र से कार्य करना। यानी आप जी। कार्य करते ही हो, जीवन है तो कार्य करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करते ही हो। तो उसका केंद्र कौन सा है वो आप ढूंढ लेना। ये शरीर के केंद्र से हो रहा है, या फिर मन के केंद्र से हो रहा है, अहंकार के केंद्र से हो रहा है, या फिर आत्मा के केंद्र से हो रहा है। तो जो कार्य आत्मा के केंद्र से हो रहा है वही सहजता है, बाकी सारी असहजता है। क्योंकि बाकी सारी जगह पे कुछ ना कुछ मिलावट है। प्योर शरीर के केंद्र से तो शरीर की सहजता, जी। प्योर मन और अहंकार के केंद्र से तो उनकी सहजता, और प्योर आत्मा के केंद्र से तो आत्मा की सहजता। और आत्मा के केंद्र से जो होता है वो बाकी के लेवल पे भी जो है ना सहज हो जाता। जी प्रभु जी। इस पर थोड़ा चिंतन मनन करना। यानी देखो, भूख लगती है तो खाना कुछ भी दो ना खा लेता, लेकिन मुझे गरम चाहिए, मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे ये थोड़ा खारा लग रहा है, ये सारा कुछ जो है ना, जी। यहाँ पर मिलावट है। आप पहचान नहीं पाओगे कि ये मन का है या प्योर शरीर का है। ठीक है गाय जी। घास खाती है ना, गाय घास खाती है और जीवन भर घास खाएगी। उसे फ्लेवर ये वो सब कुछ नहीं चाहिए। कभी उसने बोला है कि बटर स्कॉच वाला आज घास मिल जाएगा तो अच्छा है? और गाय का बछड़ा आके बोलता है मम्मी मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे वेनिला वाला घास चाहिए, और जिद करने लगता है। ऐसा आपने सुना है कभी? नहीं प्रभु जी। है ना? गाय के घर पे मेहमान आते हैं, अरे नहीं आज तो घास के ऊपर सॉस करके खाएंगे। है ना? तो ये सारा जो चीज है ना, ये मन का है, ये हम समझ सकते हैं। जी प्रभु जी। है ना? तो भीतर बहुत ध्यान देना है कि शरीर क्या मांगता है। शरीर की बहुत ही सीमित जरूरियात है, बहुत ही सीमित। एक प्राणी को होती है ना उतनी, गाय को कितनी जरूरियात है उतना ही शरीर को अपने जरूरियात है बस। इससे ज्यादा जो है ना ये सारा टाइफा है, यानी सारी मगजमारी है, सारा खेल मन का है, और सारा का सारा समय बर्बाद करने के धंधे हैं। अब चेक कर लेना, गाय को जितनी जरूरत है ना उतनी ही हमारे शरीर को जरूरत है। यानी सिंपल खाना बस, और कुछ नहीं चाहिए। एक शेल्टर, है ना, शरीर जी। की सुरक्षा के लिए जो भी चाहिए वो। फिर वो उधर से क्रीम लाकर लगाओ फेस पे, उधर से वो लगाओ ये लगाओ सारा कुछ, है ना? और भांति भांति के शैम्पू देखो। तो ये सारा कुछ है ना मन का खेल है, और कुछ नहीं है। जी प्रभु जी। शरीर को ये जरूरत ही नहीं है। किसी ने तुम्हारे दिमाग में डाल दिया ऐसे शैम्पू करोगे ना तो ऐसे बाल दिखेंगे, और ऐसे बाल से है ना चार लड़के सामने खड़े हो जाएंगे, तारीफ करेंगे। कहाँ से आया ये सब? ये मन से आया है, टीवी से जी। देखा है ना? जी। तो और इसी चक्कर में हमारा सारा समय जाता है। और जो काम करने के लिए मनुष्य जन्म हुआ है वो व्यर्थ चला जाता है, क्या नहीं बता? तो शरीर की जरूरत गाय जितनी है, गाय को जितनी है ना उतनी बस, उससे ज्यादा नहीं है। याद रख लेना। उससे ज्यादा सारा मन का खेल है और अहंकार का खेल है। उस जी प्रकार प्रभु। की टाइल्स चाहिए घर में, उस प्रकार का फर्नीचर चाहिए घर में, उस प्रकार का ये वो सब कुछ क्या है? है ना? ये बहुत सारे हैं, बहुत सारे उलझनों के हमने ये बना के रखे हैं जिसमें अच्छी तरह से हम उलझ सकते हैं, और जो सार्थक है उसको भूल सकते हैं। ऐसे इंतजाम हमने बहुत खड़े कर लिए हैं। है ना? तो आत्मा के केंद्र से
जो कार्य करता है वही सहजता है। तो अगर आत्मा के केंद्र से कार्य हो रहा है ना, तो उसका शरीर के मांगे जो है ना गाय जितनी हो जाएगी, सहज हो जाएगा, उसको सहजता कहते हैं। जी प्रभु जी। तो मन बीच में से हट जाएगा पूरा, है ना, बीच में से मन, अहंकार, बुद्धि, ये सारा कुछ हट जाएगा। जी आत्मा प्योरनेस एकदम, और बुद्धि का इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करके वो जीता है, और जरूरियात सिर्फ गाय की जितनी है और कुछ नहीं। अच्छा, इसको है कहते हैं आत्म केंद्रित सहजता। तो ऐसा जीवन जीना है ना। एक तो देखो, समझ जानना, यही बंधन है। अब ये तो गड़बड़ वाली बात कह देना, क्योंकि समझदारी तो मुक्ति का साधन है ना। कुछ जी। समझते हो तो समझना यानी मुक्त होना, समझदार बनना यानी होश में आना, यही है ना। हाँ जी। यहाँ तो हम कह रहे हैं कि समझना और जानना ये बंधन है। अब ये कैसे होगा, तो इसकी कड़ी जोड़नी पड़ेगी भीतर, है ना, क्योंकि ये तो सत्य है ही, तो वो भी सत्य है और ये भी सत्य है, तो कैसे। तो वो कड़ी है ना, भीतर जब जोड़ोगे ना, तब मेडिटेशन के गहराई में चले जाते हैं। दो सत्य को जब आप जोड़ते हो ना, मिसिंग लिंक कहते हैं ना, तो वो जब मिल जाती है ना, तो गहन ध्यान में उतर जाते हो आप। दो सत्य को जोड़ने की जो कड़ी है ना, वो जब प्राप्त होती है, तो वो हमेशा गहन ध्यान में ही प्राप्त होती है, ये याद रखें। और इससे जो है ना एक ब्लास्ट होगा भीतर, जैसे वो आपने देखा होगा कि वो चॉकलेट जैसा कुछ खाता है और उसके बाल खड़े हो जाते हैं और ब्लास्ट होता है ना। यानी उसको कुछ ऐसा हासिल हो जाता है, कुछ प्राप्त हो जाता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि दिवाली में जो है ना, वो आसमान में जाकर वो पटाखे फूटते हैं और जी। रोशनी बिखरती है ऐसा। तो जी। वैसे ही एग्जैक्टली भीतर होता है कि अगर कुछ प्राप्त हो जाता है ना गहन मेडिटेशन में, तो वो एक टाइप की सतोरी जिसको कहते हैं ना, एक टाइप की समाधि लगती है, एक टाइप का कुछ प्राप्त हो जाता है, स्पार्क होता है ना, एक झलक मिल जाती है सत्य की, परमात्मा की, ऐसा अनुभूति में आता है। तो दो सत्य को जोड़ने वाली जो कड़ी है ना, उस पर ठहर जाना है। तो हमने अभी जो कहा समझना जानना ये बंधन है, और भी एक बार कहा कि समझना ही तो मुक्ति है। तो आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। यही बोल रहे थे प्रभु जी कि अभी तक तो बड़ी मुश्किल से ये स- जाना कि भाई समझदार बनना है, समझदारी ही मुक्ति है। फिर हम्म। दूसरे पॉइंट पे कैसे जाएं जी, दूसरे छोर पे कैसे जाएं अभी से? हाँ, ये होमवर्क मांग लेता है, ये आपसे दिमाग को कसवाएगा, और दिमाग को इतनी कसवाएगा कि दिमाग हट जाएगा, यानी बुद्धि उससे पार चली जाएगी। बुद्धि का एक्सट्रीम लेवल जो है, निचोड़, बुद्धि से पार की छलांग लग जाता है, और उसमें गहन मेडिटेशन में आप जाते हो। और मैंने कहा वैसे पटाखे फूटते हैं। ये होमवर्क है, मैंने आपको सिर्फ रूपरेखा दे दी है कि लाइन ऑफ थिंकिंग, कि किस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। तो समझना जानना ये बंधन है। जैसे जैसे आप जानते जाओगे, जानते जाओगे, जानते जाओगे, बंधन में आते जाओगे ना, मुक्त थोड़ी होते हो। आपने अभी जो भी कुछ समझा है, जो भी कुछ जाना है, ये आपका बंधन है। रहस्य हो जाना ही निर्बंध है, यानी जो जाना ही नहीं जाएगा ऐसा रहस्य, उस रहस्य में स्थित हो जाना, वही मुक्ति है, वही निर्बंध है। ये लिख लेना, इस पर चिंतन करना। तो यहाँ न कुछ जानना है, न कुछ समझना है, तो कुछ ना समझना ही उसका समझना है।
और कुछ ना जानना ही उसका जानना है। ये सारी लाइनें लिख लेना और इस पर चिंतन मनन करना है अगले कुछ दिनों तक। तो बहुत बड़ा रहस्य प्राप्त हो जाएगा और धीरे धीरे उस अवस्था में आते जाओगे जहां से ये सारे शब्द निकल रहे हैं और आप सुन रहे हो। प्रभु जी थोड़ा सा और भी इसको थोड़ा समझाओ, ये तो सिर के ऊपर से जा रहा है जी, ये तो। हम्म। कोई नहीं, तो वीडियो को घुमा घुमा के सुन लेना। मैं फिर से बता देता हूं कि समझना, जानना ये बंधन है, रहस्य हो जाना ही निर्बंध है। यहां पर न कुछ जानना है न कुछ समझना है। क्या जानोगे, क्या समझोगे? जान जान कर भी क्या जान पाओगे? और समझ समझ कर भी क्या समझ पाओगे? और आपकी ऐसी कौन सी इंद्रियां है, आपकी ऐसी कौन सी बुद्धि है, आपकी ऐसी कौन सी लायकात, पात्रता, औकात है कि कुछ जान पाओ, कि कुछ समझ पाओ? है ना? जी। तो यहाँ पर न कुछ समझना है न कुछ जानना है। आपकी कोई औकात नहीं है, न जानने की न समझने की। तो रहस्य हो जाना वही निर्बंध है। यानी जानने का जो दायरा है ना, जानने का जो भी फील्ड है वो फील्ड ही गायब हो जाएगा। अनजान प्रदेश में आपका प्रवेश हो जाएगा। अननोन और अननोएबल, यानी जो रहस्य है, रहस्य उसी को ही कहते हैं ना कि जो हमेशा रहस्य ही रहेगा। जी प्रभु जी। तो पहेली है ये सारा कुछ। तो रहस्य में स्थित हो जाना ही मुक्ति है। ये सेंटेंस आपके दिमाग में 24 घंटे जब घूमेगा ना, तब समझ में आएगा, तब कुछ प्राप्त होगा। इसको घुमाना, अपने भीतर की कैसेट में घुमा देना इसको। रहस्य में स्थित हो जाना, रहस्य हो जाना वही निर्बंध है। इस पर थोड़ा सा चिंतन करना तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है। प्रभु जी ये कहीं उससे रिलेट तो नहीं हो रहा है जो गीता में जब अर्जुन भगवान से बार बार पूछ रहा है, बहुत सारे रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहा है, तो भगवान उसको कह रहे हैं जी कि हे अर्जुन, तेरा इसके बहुत ज्यादा जानने से क्या प्रयोजन है, क्या तू जान सकता है? मैं इस सारी सृष्टि को अपने एक संकल्प मात्र से, एक कण के बराबर में स्थित करके प्रकट हूं कि भाई हाँ, तू क्या जान सकता है जी? ये उस वहां से तो नहीं कोरिलेशन है जी? वहां से आप कोरिलेट कर सकते हो, है ना? जी प्रभु जी। देखो कैसा है, मैं समझता हूं, मैं जानता हूं, ये सेंटेंस कहां से आ रहा है? मैं से आ रहा है, अहंकार से आ रहा हाँ मन, है हाँ ना? जी। ठीक है। जी प्रभु जी। तो जानना, समझना यही बंधन है। यानी मैं कुछ जानता हूं, बताओ आप क्या जानते हो? कुछ नहीं जी। है ना? आप एक टमाटर को ठीक से जान नहीं पाते और आप कहते हो मैं टमाटर को जानता हूं। क्या जाना आपने? नहीं जान कितना सकते जाना? जी। है ना? तो वो फिक्सिटी आ जाती है ना, मैं जानता हूं, ये आपका बंधन हो गया। इस जी बंधन के प्रभु। दायरे से आप बाहर नहीं निकल पाते। यानी रहो तो इस तरह से रहो कि मैं कुछ जानता नहीं हूं, मैं और जानने के लिए रेडी हूं सदैव। यानी कि भीतर कोई भी फिक्सिटी नहीं है, कोई भी मान्यता नहीं है। मान्यता हमेशा ज्ञान की होती है, मान्यता हमेशा जानना समझना की होती है। बताओ मान्यता है क्या? नहीं कुछ कि घी खाएंगे तो ऐसा होगा। जी। साइंटिस्टों ने भी बता दिया। यानी ये पूरा ज्ञान है, घी खाएंगे तो ऐसा होगा, ये सिम्टम्स है। ठीक है, ये हो गया जी। जानना। जी। अब कोई कहे कि घी खाएंगे तो ऐसा नहीं, ऐसा होता है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत पड़ेगा आपको। वो दिक्कत क्या है?
कि मेरी मान्यता से कुछ अलग मान्यता आई जिसको मैं स्वीकार करने के लिए जल्दी रेडी नहीं हूँ। जी यही हुआ, जी प्रभु जी। है ना। यानी मेरा जो जानना है वो फिक्स है, और अगर कोई दूसरी इंफॉर्मेशन आई तो उससे भीतर क्लैश होता है, टकराव होता सही है। है, सही है जी। और टकराव हमेशा मेरी मौजूदगी का ही होता है, हाँ मेरे जी। अहंकार का ही होता जी है। यानी ज्ञान को मैंने अहंकार के साथ में जोड़ दिया है। तो जो भी कुछ जानता हूं ना मैं, वो सारा का सारा अहंकार से जुड़ा हुआ है। जी। और इसीलिए ये जानना ही बंधन है। क्योंकि मेरी औकात क्या है, मैं जो जानता हूं ना वो कितना जानता हूं, कुछ भी तो नहीं। और यही बंधन है। और जब मैं रहस्य में स्थित हो जाता हूं, रहस्य हो जाता हूं, यानी मैं कुछ जानता ही नहीं, यानी मेरे सामने अगर एक टमाटर ला दिया जाए, मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा, मैं जानता ही नहीं हूं। मेरे लिए वो सारा रहस्य है। कितना भी जानू ना तो भी कुछ तो बचा रहेगा। जी तो उसके बिल्कुल। लिए मैं रेडी हूं, उसके लिए मैं खुला हूं। तो जो हर वक्त खुला है वो विस्तारित हो जाता है, वो अनंत हो जाता है। जो हर वक्त खुला है वो अनंतता में समा जाता है। तो जो रहस्य में स्थित है ना वही अनंतता में स्थित है। और जो ज्ञान में स्थित है ना वही अपने छोटे दायरे में बंधन में स्थित है। और अनंतता यानी क्या? निर्बंधता, मुक्ति। आप समझो, जी प्रभु जी। जिसको मैं ज्ञान कहता हूं ना वो मेरा बंधन है। आप समझे? जी प्रभु जी, उस दिन वो जो सीमित असीमित वाला था वो भी यहाँ पे हाँ वो भी। अप्लाई हो रहा है जी। हाँ वही आ गया ना जी यहाँ पे घूम फिर के जी, फिर के भी हम कुछ भी हाँ हाँ, जानते अलग हैं वो दृष्टिकोण उसका से। उसका बाउंड्री होगी जी वो। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा है। तो यहाँ न कुछ जानना है न कुछ समझना है, कुछ ना समझना ही उसका समझना है। यानी टमाटर के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता, यही उसका असली समझना है। ये रहस्य है मेरे सामने एक, कुछ नहीं जानता। जो भी जानता हूं तो मेरी बाउंड्री हो जाएगी। जी तो प्रभु जी जो भी बिल्कुल। सामने है, जो भी अस्तित्व है मेरे लिए रहस्य। और उस रहस्य में मैं स्थित हो जाता हूँ तो मैं अनंत हो जाता हूँ। फैक्ट है जी। अगर मैं ऐसा दावा करता हूँ कि मैं कुछ जानता हूँ तो मैंने बाउंड्री बना ली, मैंने बंधन बना लिया। जी प्रभु जी। कोई आपको पूछे मेडिटेशन आता है? मेडिटेशन, हाँ मैं जानता हूँ मेडिटेशन, है ना। कोई कहते हैं भगवान, हाँ भगवान को जानता हूँ। कोई कहता है ये नीम का वृक्ष, हाँ मैं जानता हूँ। मैंगो, उसको भी जानता हूँ मैं। यानी जितना जितना जानता हूँ ना वो सिर्फ और सिर्फ मेरी दृष्टिकोण से ही जानता हूँ। यानी वो मेरे से ही सीमित है और कुछ नहीं है। सही है जी। मैं जिस हिसाब से जानता हूँ उसी हिसाब से ही मेरे लिए वो सत्य है, बस। बिल्ली को अगर कहोगे कि ये टमाटर, उसको कुछ अलग नजर आता है ना। जी। और टमाटर के भीतर जो एक कीड़ा है ना उसको टमाटर अलग नजर आता है। तो आपको नहीं लगता कि और भी ऐसी शक्तियां हैं जो हमसे और ज्यादा अच्छी तरह से टमाटर को जाने? बताओ। जी। यानी कोई ऐसा है जिसके सामने हम कीड़े हैं, और कीड़ा कितना जानता है? तो टमाटर के भीतर का जो कीड़ा है वो ये दावा ठोक दे कि मैं टमाटर को जानता हूं, आप क्या कहोगे? ये तो बेवकूफ तो ही है जी। है ना। इसी तरह से हम अगर किसी भी चीज को इस अस्तित्व में से कहे कि ये मैं जानता हूं, तो मेरी छोटी बुद्धि, मेरा छोटा दायरा वही मेरा बंधन है ना। तो रहस्य हो जाओ, रहस्य में स्थित हो जाओ, यही निर्बंध है, यही मुक्ति है। इस सेंटेंस को अपने भीतर घूमने देना है जी प्रभु जी। है ना।
तो वो एक सेंटेंस घूमने देना है भीतर। रहस्य में स्थित हो जाना ही निर्बंधता है। रहस्य हो जाना ही मुक्ति है। जी प्रभु जी। सारा कुछ रहस्य है, लेकिन उसमें से जितना हम थोड़ा सा जानते हैं ना, वही हमारा बंधन है। सही है प्रभु जी। तो जानना वो तो सीमित हो गया। जी। तो जानना है ना, वो सीमित हो जाता है। और जी। न जानना यानी अज्ञेय में प्रवेश, वो असीमित हो जाता है। और जो असीमित है, अनंत है, वही मुक्त है। जी प्रभु जी। समझे? हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, फैक्ट तो यही है कि इस अस्तित्व के बारे में तो हम एक कण मात्र भी नहीं जान सकते जी, कभी भी नहीं जान सकते जी। उसके हाँ जी। बारे में अगर कोई भी कुछ भी पूछ ले जी आगे, हाँ। तो हम क्या बताएंगे जी उसका। और सुनो, जितना भी जानते हैं ना, वो हमारे चश्मे से जानते हैं। यानी हमारी मान्यताएं, हमारा मन, और उस हिसाब से हम जानते हैं ना। हम बायस होकर जानते हैं ना, हम तटस्थता पूर्वक थोड़ी जानते हैं। हाँ जी, हाँ जी। है ना? बायस्ड है जी, बिल्कुल। इसमें और कुछ पूछना चाहोगे? नहीं प्रभु जी, आपने ठीक एक्सप्लेन किया है। अब समझ में आने लगा है ये कि आप इसमें समझाना क्या चाह रहे थे। शुरू में तो ये दिमाग ही चक्कर काट गया था जी ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी सत्य है और वो भी सत्य है। फिर प्रभु जी, अब हम इस पलड़े में आ गए अब। उसमें कैसे जाएंगे जी फिर अब। नहीं, वो भी सत्य है, ये भी सत्य है। यानी हमने पीछे जो कहा वो भी सत्य है, और अभी जो कह रहे हैं वो भी सत्य है, और आगे भी जो कहेंगे वो भी सत्य है। यानी अगर सत्य दसों दिशा से आकर एक दूसरे के विपरीत भासते हैं ना, तो भी वो सत्य है। वो सिर्फ भासते हैं, लेकिन पूर्ण जो है ना, वो हमेशा पूर्ण सत्य ही रहेगा। यानी समझदारी ही मुक्ति है। अब देखो, ज्ञान ही मुक्ति है। शास्त्रों में पढ़ा होगा आपने। हाँ जी। अब आप इसको जो है ना, कहाँ फिट करना है आपको सोचना है। ये तो माइंड ब्लोइंग गेम हो गई जी। है ना? तो वो भी सत्य है और ये भी सत्य है। वो भी पूर्ण है और ये भी पूर्ण है। यानी वो जो सूत्र है ना, पूर्णमद पूर्णमिदम। पूर्णात पूर्णमुदच्यते। हाँ, बस वही। है ना? तो वो भी पूर्ण सत्य है, ये भी पूर्ण सत्य है, अपने अपने हिसाब से। सारा जी। कुछ यहाँ सत्य है। तो अगर आपको कोई कहे ना कि ये ऐसा ऐसा नहीं है, वैसा वैसा है, तो आप क्या कहोगे? कि ठीक है जी, बस जो भी है। हाँ, मुस्कुराना है, मुस्कुराना है। अगर मुस्कुराओगे, भीतर से मुस्कुराहट आएगी ना, तो समझना कि आप बात को सही तरह से समझ रहे हो। जी प्रभु जी, बिल्कुल। है ना? यानी तेरा भी सत्य है, बराबर है। जी। और अगर दूसरा कोई आएगा, वो भी कहे हाँ तेरा भी सत्य है, बराबर है, जी प्रभु जी। तो सिर्फ स्माइल होगी, स्माइल। तो हाँ जी। सत्पुरुष जो है ना, हमेशा स्माइल करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं ना, सब कुछ समझते हैं। पूर्णमिदम, है ना, पूर्णमद, सब कुछ पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण निकालोगे या टुकड़ा निकालोगे, तो भी वही। पूर्ण ही रहेगा। हाँ, उसमें जोड़ोगे तो भी वही। जी। है ना? तो सत्य से जितना भी सत्य निकालते जाओगे, तो सत्य ही रहे ना। वो भी सत्य, ये भी सत्य, सब कुछ सत्य। है ना? जब जी इस बात की समझदारी आ जाएगी ना, फिर आप जो है ना, वाद विवाद से ऊपर उठ गए, क्लेश जी। से ऊपर उठ गए। जी। इसको क्या कहते हैं? जबान लड़ाना। इसको क्या कहते हैं? हाँ, उससे ऊपर उठ गए जी, बस हम तर्क वितर्क कुतर्क सारा खत्म हो जाएगा जी। तो
जैसे ही ये समझदारी आ जाएगी ना, उस सूत्र को समझ जाओगे ना, तो हमने ये प्रैक्टिकल आपके सामने रख दिया है कि वो भी सत्य, ये भी सत्य है, और इसके अलावा भी सत्य है। तो उस दृष्टि की समझदारी आप में जब आ जाएगी, तब आके आपको कोई बोलेगा कि द्वैत, कोई बात नहीं, अद्वैत, कोई बात नहीं, ये सत्य है, तुम झूठ हो, कोई बात नहीं, मैं जो कहता हूं वो सत्य है, तुम जो कहते हो वो झूठ है, कोई बात नहीं। यहाँ सब कुछ सत्य भी है और सब कुछ झूठ भी है। अब ठीक है ऐसी प्रभु जी। समझदारी जब आ जाएगी ना, तो फिर आपका द्वंद्व खत्म हो जाएगा ना, हाँ जी। किसी से टकराव खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, वो डुअलिटी वही सबसे खतरनाक है जी। हाँ, तो बात ही खत्म हो गई। तो फिर क्या बचेगा पता है? जब विरोध नहीं बचेगा ना, तब जो बचेगा वो प्रेम बचेगा। आप समझे? बिल्कुल प्रभु जी, बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने समझा दिया जी ये। हाँ, तो जब विरोध नहीं बचेगा, यानी तर्क बुद्धि गई ना, हाँ जी। तर्क चला गया, तो प्रेम बचेगा, जी बिल्कुल। वो आपके आचरण में आएगा। तो तर्क और बुद्धि और द्वंद्व, ये गुस्सा पैदा करता है। तो जी। गुस्सा गया ना, हाँ जी। है ना, यानी टकराव गया, गुस्सा गया, ये सारा, ईर्ष्या भी गई, हाँ जी। समझदारी आने से ईर्ष्या भी गई। जी प्रभु जी। एकमात्र रह जाता है प्रेम, करुणा, बस। और प्रेम और करुणा परमात्मा का गुण है। तो धीरे धीरे किस तरह से आप परमात्मा में स्थित होते जाते हो, पता चल रहा है? बिल्कुल प्रभु जी। तो ये बात है। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? पूछना नहीं प्रभु जी कुछ ही इसमें। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते, बोलिए। यहाँ पर एक मेरे हिसाब से सिर्फ मौन ही रह जाता है, और जहाँ पे जैसे हमने फूल देखा, नेचर देखा, जो भी देखा वो हमें मौन की तरफ ही इशारा करता है। और क्या करते हैं, वो जैसे 6 महीने का बच्चा एक हर चीजों को आश्चर्य से देखता है ना, तो वो चीज एग्जैक्टली। रह जाती है, वो भान बात रह तो जाता है, सही है। और वही भान सत्पुरुष में आ जाता है। और ये हाँ। चीज मैंने हल्की सी फील कर रखी है, मतलब गहराई में नहीं कर रखी पर कर रखी है। जैसे मैंने ना आज बताए, मैं ना सुबह मतलब उठी हुई थी, तो मेरे मन में आया ना, मैंने एक मन अपने आप ही मतलब एक चीज इमेजिन करता रहा। मैंने यहाँ एक जगह गई, मैं सुनाऊँ आपको। मैंने ना जैसे सुबह आप बैठी थी, मनन चिंतन कर रही थी, जैसे आपकी वीडियो सुनती हूँ, सत्संग सुनती हूँ। मैंने ना जैसे मेरा मन ना अपने आप वो चीज करे जाता, मैं ना एक जगह गई, मैंने देखा हुआ है, जैसे वहां ना खुला स्थान था, आसमान था, वहां पे बहुत सारे कबूतर बैठे थे। तो हम्म। वो सब दाना खाने का तरीका, उनकी एक्टिविटी सब एक जैसी थी, सब एक जैसे थे, वो अपना खाना खाने में मस्त थे। ये मेरा मन एक वो बना रहा था सुबह आज। तो फिर हाँ ना हाँ उसमें से सब कबूतर अपने में मस्त थे, अपनी जिंदगी जी रहे थे। फिर हाँ। कुछ 1-2 कबूतर मैंने साइड में जाके देखे, उन्होंने मतलब उनका शरीर में छोड़ दिया उन्होंने, मतलब उनकी डेड बॉडी पड़ी थी। तो पर बाकी सारे अपने में व्यस्त थे। हम्म। तो क्या हुआ, जब वो व्यस्त थे ना, तो मैंने देखा कि दिखने में तो मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं कबूतर, हाँ पर मैंने जो जो जिनके यहाँ जो मरे हुए थे उनको देखा कि उनके अंदर ऐसी क्या चीज नहीं है कि वो ये एक्टिविटी नहीं कर पा रहे और वो कर रहे हैं। तो फिर वो मैंने देखा कि वो ऊर्जा के भाव में गई मैं, तो मैंने कहा इनमें वो प्राण नहीं है या ऊर्जा नहीं है, और उन्होंने वो शरीर यहाँ रह गया उनका। तो इस तरह से हमारे मनुष्य के शरीर तो भिन्न भिन्न है, पर उसमें जो प्राण तत्व है या चेतना है वो हमारी एक ही है। उसी तरीके से कोई सोनू है तो कोई मोनू है तो कोई कुछ है, पर वो जो समभाव था ना, अब इसमें कबूतरों में कबूतर को ये भी नहीं पता कि मैं कबूतर हूँ। हाँ। वो तो इंसान ने नाम दिया ना कि मैं कबूतर हूँ, हम्म। भई इसको कबूतर बोला जाता है। बाकी और भी पक्षी हैं जो उड़ने वाले हैं, किसी को चिड़िया कह देते हैं, किसी को तोता कह देते हैं, किसी को मैना कह
देते हैं, पर वो जो प्राण है या ऊर्जा है वो एक उसमें बह रही है, वो उनके अंदर जो एक तत्व है वो एक है, वो संभाव के उसमें गई। और फिर मैंने ये तुलना की इंसान से, मैंने कहा इनको अपने हिसाब से घर चाहिए, ना तो इनके पास टीवी है ना कुछ है, मतलब ये मनन मेरा चल चल रहा था सुबह के टाइम। तो फिर मैंने ये देखा कि ये जो है ना, इंसान ने अपनी जरूरतें खुद बढ़ा के संसार के खुद ही मोह जाल में सब में फँस गया, और फिर उनको देख के ना सिर्फ़ एक निहारने का वो रह गया था। ये सुबह मैं अपने हस्बैंड से ये डिस्कस कर रही थी। तो उसमें ये सिर्फ़ आश्चर्य है कि जो हम फूल देख रहे हैं वो भी परमात्मा है, वो सब परमात्मा है। एक वो रंग रूप में अलग-अलग ढंग से परिवर्त हुए हुए हैं। तो मेरा ये आपके उसमें ये सारी चीज़ क्लियर हो रही है ये चीज़? आप बताओ? हाँ जी, ये एग्जैक्टली परफेक्टली बराबर है, यही तो है। और क्या है? तो आपने जो कहा था ना 6 महीने का बच्चा, इसमें वही आता है। वो अज्ञेय में स्थित है, रहस्य में स्थित है वो। और जो आश्चर्य की बात है ना, सारा कुछ जैसे जैसे वो देखता है, अरे अरे आश्चर्य ही हमेशा, वाह क्या बात है, क्या बात है, वाह, यही निकलता है। ये आश्चर्य की बातें निकलती है। यानी वो जो निर्दोषता है छोटे बच्चे की, वैसी ही निर्दोषता जब आप में आ जाए और ज्ञान सारा हट जाए, तो रहस्य में जब आप स्थित होते हो और आश्चर्य से भर जाते हो और होश पूर्वक रहते हो, तो समझना आप मुक्त हो। और आपने जो कबूतरों के बारे में सारा कुछ कहा, वो एग्जैक्टली परफेक्ट ही है ना, तो वो हाँ, परफेक्ट है, बराबर है। ये अवस्था का नहीं पता चलता कि हम कौन-सी अवस्था में हैं, क्या चीज़ कैसे है। क्या बोल रहे हो? मैं ये कह रही हूँ कि हमें ये नहीं पता चलता कि हम किस अवस्था में हैं। बस चल रहे हैं, मतलब अपना ये चीज़ वो अंदर से ही वो चीज़ नहीं है। बराबर है। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी, हाँ जी। इसमें रहस्य में स्थित हो जाना, हाँ इसमें हम ऐसे वो भाव को देख रहे हैं ना, जैसे वो आवाक्ता का आता है एकदम से थोड़ा सा, जैसे हाँ, जैसे वो दायरा होता है। बढ़ता जाता है। हाँ क्योंकि प्रभु जी मुझे है ना थोड़ा थोड़ा बोलो प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु जी, मुझे है ना थोड़ा सा ऐसा पीछे फूबिया हो गया था ना कि यूनिवर्स का वगैरह थोड़ा सा ऐसा वीडियो देख देख के। हम्म, तो ये अर्थ का साइज, ये पृथ्वी का इसमें इतना बैठेगा, सन का साइज इतना है, इसमें इतना बैठेगा, ऐसे ऐसे जैसे बढ़ता बढ़ता जाता है ना, तो बाद में हाँ फिर एक लेवल पे आके ऐसा लगता है कि ये पूरा जानकर भी हम वो छोटे बुलबुले में ही है। तो उसके बाद में जो भाव आता है ना थोड़ा सा वो अवाकता का, हाँ हाँ अ, तो वैसे बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा अवाकता में आश्चर्य में जो हाँ भाव जी। आता हाँ हाँ, तो आश्चर्य का ही भाव आएगा कि जितना भी जानते जाओगे ना, फिर भी वो अनजान का ही अनजान, उसी में स्थित होते ही जाओगे। तो आश्चर्य का भाव ही आएगा आपको। हर हर चीज को देखोगे ना, तो आश्चर्यचकित ही होते जाओगे, आश्चर्य में ही स्थित होते जाओगे, है ना। है। जी प्रभु जी। बराबर है। और प्रभु जी, इसमें विशालता का जो आता है आश्चर्य, अवाकता, अभी हाँ, जैसे बहन जी ने बताया वो कबूतर के जान के बारे में, तो वो हाँ, भाव में परमात्मा को कैसे लाए? सारा कुछ परमात्मा तो है ना। जो आप जान रहे हो वो भी, और जो आप कुछ नहीं जान रहे हो वो भी, और जो जान रहा है ना आपके भीतर, वो भी और आप भी, ये सारा कुछ परमात्मा में ही तो है। और कहाँ है? परमात्मा से बाहर कुछ भी नहीं है, सब जी कुछ प्रभु। परमात्मा ही है। यानी जो जान रहा है और जो जाना जा रहा है, और ये जानने की जो क्रिया है, ये भी सब कुछ परमात्मा ही है। परमात्मा से अलग कुछ भी नहीं है। अलग अलग रूप है, वही उसको जान रहा है, वही उसको जान रहा है। परमात्मा ही खुद को जान रहा है। हाँ जी। यानी उमेश भाई जो भी कुछ जान रहे हैं ना, जी प्रभु जी। परमात्मा उमेश भाई बनकर खुद को जान रहा है। फिर जो है ना, आप जैसा कुछ बचेगा ही नहीं,
है ना। सारा कुछ अगर परमात्मा ही है तो आप जैसा क्या है, अहंकार पिघल जाता है यहाँ पर। जी जी प्रभु जी। तो मैं चिल्ला के कुछ नहीं पाओगे। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम। और शनिवार को 7 तारीख को एकादशी है।